सबसे पहले हम लोग यूज़ इज़ माउंटेड हुक के बारे में जानते हैं। ये हुक क्या करता है कि हमें एसएसआर में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट जेएस में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो सर्वर साइड कंपोनेंट और एक क्लाइंट साइड। तो जैसे कि हम जानते हैं कि रिएक्ट हुक्स हम लोग सर्वर साइड में यूज़ नहीं कर सकते, वो एक सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट साइड में अवेलेबल होता है। एंड फॉर एग्जांपल अगर मैं विंडो ऑब्जेक्ट यूज़ करना है तो विंडो ऑब्जेक्ट सर्वर साइड में अवेलेबल नहीं होता, उसके लिए हमारे कंपोनेंट को क्लाइंट साइड में होना ज़रूरी है। तो अगर हम डायरेक्टली विंडो ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो द नेक्स्ट जेएस इन डेवलपमेंट मोड जो हमें हाइड्रेशन एरर दे सकता है, तो उससे बचने के लिए हम लोग यूज़ इज़ वांटेड हुक का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसे इंस्टॉल करना है तो आप डायरेक्टली शायद CLI से के लिए ये कमांड कॉपी कर सकते हैं, या तो आप ये सोर्स कोड है हमारे पास, तो आप इस सोर्स कोड को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। एंड इसका यूज़ बहुत सिंपल है। हमें सिर्फ यूजेस माउंटेड एक बूलियन वैल्यू देता है जो कि ट्रू या फॉल्स होगी। अगर हमारा कंपोनेंट क्लाइंट साइड में है या तो वो हमें ट्रू देगा, एल्स वो फॉल्स देगा। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल सा है कि हम यूज इफेक्ट के अंदर इसको ट्रू कर देते हैं। यूज स्टेट में एक वैल्यू लेते हैं जो कि बाई डिफ़ॉल्ट फॉल्स होती है, एंड जब ये क्लाइंट साइड में रेंडर होगा तो सेट इज़ माउंटेड ट्रू हो जाएगा। सेट इज़ माउंटेड ट्रू कर देंगे तो हम पर इज़ माउंटेड ट्रू हो जाएगा। तो इसके यूज़ केसेस क्या हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ये लेते हैं कि हमारा कंपोनेंट माउंट हो चुका है। तो फॉर एग्जांपल ये है, अब हम यहाँ पे विंडो साइज देख सकते हैं 430 × 932। सो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट साइड में ही अवेलेबल है। अगर हम लोग विंडो ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्टली यूज़ करते हैं नेक्स्ट जेएस में सर्वर कंपोनेंट के अंदर तो वो अनडिफाइंड होगा। तो हम लोग इसका यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो यूज़ क्लाइंट हुक डायरेक्टिव लगाना पड़ेगा, एंड देन हम लोग सीधे लिख सकते हैं इज़ माउंटेड इक्वल टू यूज़ इज़ माउंटेड। अब अगर इज़ माउंटेड ट्रू नहीं है, इसका मतलब कि वो सर्वर कंपोनेंट है, तो सर्वर साइड रेंडर हो रहा है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे स्केलेटन या लोडिंग एनीथिंग एल्स कुछ भी दे सकते हैं। एंड अगर वो नहीं मतलब इज़ माउंट हो चुका है, मेरी या इज़ माउंट ट्रू है, तो हम सीधे हमें जो कंपोनेंट हमें रेंडर करना है वो रेंडर कर सकते हैं। तो हमारे पास कॉमन पैटर्न्स आते हैं, जैसे कि हम अगर इज़ माउंटेड फॉल्स है तो उस टाइम पे हम स्केलेटन रेंडर कर सकते हैं, फिर क्लाइंट कंपोनेंट। एंड इसके यूज़ केस क्या हो सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे विंडो ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो, आप लोग इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या तो इंस्टॉल कर सकते हैं शायद CLI का यूज़ करके।